हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, उसका जो एक्सरसाइज 2.2 वो हम करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप प्ले लिस्ट पर ज़रूर चेक करें। 2.1 मैंने करा रखा है, वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। ठीक है बच्चों, उनको ज़रूर देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ना बच्चों, वो क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, जहाँ a का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। ये क्या है बच्चों, ये है आपका व्यापक पद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक पद। अब ये जो है गुणांक क्या होगा, गुणांक हमारे पास क्या है, a है, b है और ये c है, क्या गुणांक है। a x का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है। ठीक है, तो कुल मिला के इसे गुणांक बोल सकते हो। और ये a b c जो है ना, वो वास्तविक संख्या होती है। ये क्या होती है, ये सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में आपने पढ़ रखा है डिटेल में, है ना, पूरा इजीली मैंने समझा रखा है। अब यहाँ पर x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, घात यहाँ पर है 2। ठीक है, जितने घात होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही आपके रूट्स होते हैं, उतने ही आपके शून्य होते हैं। तो शून्य कितने हो जाएंगे, जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, तो शून्य भी 2 हो जाएगी। और इस शून्य को नाम एक बोला जाता है अल्फा, एक दूसरे का नाम दिया जाता है बीटा, है ना बच्चों, क्लियर। जितने घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, तो इसकी घात अधिकतम 2 है, तो 2 शून्य होगा, और एक को मैंने अल्फा बोला है, दूसरे को मैंने बीटा बोला है। तो जो टॉपिक है वो है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है, और एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि शून्यक निकालो और भी उनके बीच के संबंधों की जांच भी करो। ठीक है, सो अब 2 सूत्र होते हैं इनके बीच में, उसे अब देखते हैं। ठीक है, पहला जो सूत्र है वो है शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, शून्यकों का योगफल। ओके, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये चीज है। अभी पता है सूत्र क्या होता है इसका, इसका होता है शून्य क्या थे हमारे पास, अल्फा और बीटा, तो योगफल का मतलब जोड़ दो, और गुणांक में संबंध क्या होता है, -b/a, -b/a। ये पहला संबंध है। b और a क्या है वो मैंने बता दिया, गुणांक होते हैं। a क्या होता है, x का गुणांक, b होता है x का गुणांक। और शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा, c/a। बट्टे में दोनों में होगा, पहले वाले में माइनस लगता है, दूसरे वाले में प्लस। बट्टे में दोनों के a है, पहले वाले में b होगा, दूसरे वाले में c। 2 बार बोलो, 5 बार कॉपी में लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर आधारित हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 2.2 कह रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है बच्चों, एक एक करके करेंगे हम। पहले वाले पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, यहाँ x भी हो सकता है, h भी हो सकता है, t भी हो सकता है। देखो जो चर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नियम पे ध्यान देना है, नियम कायदे कानून, है ना। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या दे रखी है बच्चों, देखो दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है बच्चों, देखो x² - 2x - 8। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, शून्य के लिए, शून्य के लिए ना जो भी बहुपद होता है, ये हमारे पास जो भी बहुपद है उसको रख देते हैं 0 के इक्वल, x² - 2x - 8, इसको रख देंगे 0 के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो गुणे में 1 लिख सकते हैं।
इन दोनों के गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर और अचर पद के गुणा, ठीक है। 1 गुणा 8 क्या जाएगा 8। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। ऐसी दो संख्या लो जिनको हम गुणा करें आपस में तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे 8, क्लिक कर गया, दिमाग में आ गया। अगर नहीं आता है तो क्या करो, इसको टुकड़ों में बांट दो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। ये जो आए हैं ना, यहीं से आप जोड़ा वोड़ा बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और ये 2, 4 दूनी 8 होगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। तो संख्या में मिल गई। माइनस है, पहली संख्या क्या थी 4x, x है तो 4 और 2 है तो लेकिन x लगा देंगे। फिर क्या करना है, घटाना है, घटाने का चिन्ह, दूनी 8 था ना तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाहर से माइनस का 8। अब इस माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस के 2x, और ये इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा, हाँ ठीक है, जोड़ा ले लिया। इस जोड़े से उभयनिष्ठ क्या है, x है, ठीक है। x है, x का भागा दोनों में जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया तो x बचेगा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 4 बचेगा। इधर से 2 का भागा दोनों में चला जाएगा तो 2 उभयनिष्ठ है, 2 एक कम 2 बाहर आ गया तो x बचा, 2 चौके 8। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है। अगर समान आया तो सही है, आपने सही किया है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया है। अब क्या बनाना है, गुणांक गुणज बनाना है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये गुणज बन गए। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है, यदि पहले वाले को 0 के बराबर रखो, यदि x माइनस के 4 बराबर 0 तो माइनस का 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4। पहला शून्यक, यदि x प्लस 2 बराबर 0 प्लस के 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ये दूसरा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसको मैंने क्या बोल देना है, इसको मैंने बोल देना है अल्फ़ा, इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा बोल सकते हो। अब शून्यकों की जांच करनी है, ठीक है। अब सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। देखिए पहला वाला कर रहे हैं ना, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखो बहुपद क्या था हमारे पास, बहुपद था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, है ना। अब देखो यहाँ a क्या है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, चिन्ह का ध्यान रखना, b क्या है, x का गुणांक माइनस के 2 और c क्या है यहाँ पे माइनस के 8, ठीक है। पहला क्या लिखना है, वो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, है ना। अल्फ़ा कितना है बच्चों 4, बीटा कितना है माइनस के 2, बी कितना है मेरे पास क्वेश्चन में माइनस के 2 और ए कितना है 1। देखो 4 प्लस माइनस 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 गुणा माइनस प्लस हो जाता है 2 बट्टा 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, किसी संख्या को 1 से भाग देंगे ऊपर जो होता है वही आ जाता है, दोनों तरफ बराबर आ गया, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये हो गया आराम से। आगे बढ़ते नेक्स्ट, नंबर 2 पे आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फ़ा है 4, बीटा है माइनस के 2, सी है माइनस के 8 बट्टा ए। 4 दूनी 8, सामने से नेगेटिव लग जाएगा, 8 को 1 से भाग देंगे माइनस के 8, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। इति सिद्धम, यही हमें दिखाना था, आराम से हो गया, है ना। पहला वाला क्वेश्चन खत्म, एकदम आसानी के साथ हो गया। अब देखो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, ठीक है। अगर आप मेथड समझ में नहीं है ना तो पहले इसको एक बार दोबारा देखो, अगर समझ में नहीं है दोबारा तिबारा देखो,
जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे क्वेश्चन मत करना है, इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना, ठीक है। सेकंड में आ जाओ। अब की बार बहुपद क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा सारे, उतना हिंदी नहीं लिखूँगा, ठीक है। वो शून्य निकालना है, बराबर 0 रख देंगे, शून्य रख देंगे। अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको हम गुणा करें तो 4 आए और जोड़े तो भी 4 आए। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे भी 4 और जोड़ने पे भी 4 आए। 2 दूनी 4 और 2 और 2 को जोड़ो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2s s है तो s लिखेंगे, 2 दूनी जोड़ना है, जोड़ने का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, ठीक है। इस जोड़े से s उभयनिष्ठ, ठीक है, और 2 भी उभयनिष्ठ, 2 का भागा दोनों में जाएगा, 2 दूनी 4, s² से h बाहर तो h बचेगा, 2s एकम 2s। जब पूरा बाहर आ जाता है तो 1 आता है। अब इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो 1 लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया था। अब जब 1 लेते हैं तो जो अंदर होता है वही आ जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आनी चाहिए, आई है, यानी कि सही है। जो 2 बार उसको 1 बार लिखा और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में। देखो फिर से क्या करते हैं, माइनस के इधर के प्लस के 1, ये गुणे में इधर के बट्टे में हो गया, ये भी वही आ जाएगा क्योंकि ये भी वही है। तो अल्फा ये हो गया, बीटा ये। देखिए मेरे अल्फा भी 1/2 आ गया, बीटा भी मेरा 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 का मतलब 1/2। अब जांच करनी है। अब देखिए यहाँ ए की जगह पर क्या है, 4 है, ठीक है। बी की जगह पर माइनस के 4 है और सी की जगह पर प्लस के 1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली जांच जो होगी वो होगी शून्यकों का योगफल, ठीक है। योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फा हमारे पास 1/2 है, बीटा भी हमारे पास 1/2 है, माइनस बी हमारे पास माइनस के 4 है, बट्टे में क्या है 1 है, बट्टे में भी 4 है, ठीक है। सो इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में तो 2 आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस के 4/4, 2/2, 4 एकम 4, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, है ना, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो शून्यकों का योगफल वाला जांच सही हो गया। अब आ जाओ दूसरा जांच, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, है ना बच्चों। तो अल्फा कितना है, 1/2, बीटा भी आया था 1/2, सी कितना है हमारे पास 1 और a क्या है हमारे पास 4, 1 गुणा 1, 1, 2 दूनी 4, तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी जांच सत्यापित हो गई, यही हमें करना था, आराम से हो गया। इन सभी प्रश्नों में भी मान निकालने हैं, ठीक है। तीसरा वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाले की जांच आप करोगे बच्चों, ठीक है। मैं शून्य निकाल दे रहा हूँ जो कि आसान काम है, आसान वाला काम आप पे छोड़ रहे हैं, टफ वाला हम कर रहे हैं। ये इधर उधर व्यवस्थित नहीं है, x² के बाद 7x आएगा और फिर यहाँ पर -3, व्यवस्थित करके लिखने पर आप क्या लिखोगे, व्यवस्थित करके लिखने पर, ठीक है बच्चों। इसकी गुणा इसके साथ 6 गुणा 3 क्या होगा, 18। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें तो 18 है और घटाए तो 7 है, ये चिन्ह देते हैं, घटाए तो 7 है। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाइए 7 आ जाएगा, है बच्चों। सो देखिए यहाँ तो 6x² क्या है 9 और 2 तो घटाने पर 2। अब
माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x, यहाँ से जोड़ा यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन, 3 का भागा दोनों में जाएगा, x भी दोनों में भागा चला जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर से x बाहर तो 1x बचेगा, 3 तिया 9, x तो बाहर आ गया है। कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है, और जब आप एक कॉमन यानी कि बनिष्ठ निकालोगे तो अंदर जो होता है वही आ जाता है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आई, यानी कि हमारा सही है बिल्कुल। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में 3x और ये प्लस के 1। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, फिर लिखोगे यदि, इसको 0 लोगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो बच्चों, ए के स्थान पर क्या है, 6 है, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर माइनस के 3 है ना। जांच तो मैंने आपको सिखा रखा है, इतना कम आप करो, करने को तो मैं 2 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करो। क्या होगा इससे, हाँ मुझे भी आता है, ये अंदर से एक अनुभूति आएगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी कि हाँ मुझे भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो वो तो आसान पार्ट है, वो आप कर लीजिएगा, है ना, या क्या बोलते हो, मैं कर दूँ, कर देते हैं। पहला वाला क्या है, शून्यकों का योगफल माइनस के b बट्टा ए, अल्फ़ा कितना था 3/2, बीटा कितना था माइनस के 1/3, b माइनस के 7 a 6, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 1 कम 2, प्लस के 7/6, इधर भी आ गए 7/6, दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए। ऐसे ही गुणे वाला कर लो। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है, गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a, अल्फ़ा है 3/2, बीटा है माइनस के 1/3, c है -3, a है 6, 3 से 3 कटा, इधर आ गया माइनस के 1/2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, इधर भी आ गया माइनस के 1/2। हो गया, इतना आसान था। अब चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथे वाले की जांच आप करना, ठीक है बच्चों, कर लोगे ना। शून्य निकाल देता हूँ मैं। अब देखो, कई बच्चों को चौथा क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा। जिन क्वेश्चनों में एक टर्म मिसिंग होता है ना, 3 टर्म में से द्विघात बहुपद के, तो उसके शून्य निकालना और भी आसान है। देखो यहाँ से, जैसे कि शून्य के लिए क्या करते हैं हम, जो भी बहुपद दिया होता है उसको 0 रख देते हैं, है ना। अब देखो गुणनखंड बनाना है, क्या उपनिष्ठ है, 4 2 का भागा दोनों में जाएगा, u का भागा दोनों में जाएगा, 4 बाहर आ गया, u स्क्वायर से u बचा, 4 दूनी 8, u तो पहले ही बाहर है, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, 2 गुणनखंड बन गए। ठीक है, 4 u को 0 मानोगे, 4 गुणे में आगे बट्टे में हो जाएगा, u का मान क्या आ गया, 0, तो ये आ गया अल्फ़ा। यदि u + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 उस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का 2, ये आपका बीटा आ गया। और आपका a क्या है, देखो बच्चों, जांच करना है ना आपको। यहाँ a का मान क्या है, 4, b u का गुणांक 8, c अचर पद यहाँ पर नहीं है, तो अचर पद c क्या हो जाएगा, 0। c क्या हो गया, 0। जांच करनी है आपको, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, आपको पता चल रहा है ना। पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में लिखाया था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b अपॉन है, अल्फ़ा 0 है, बीटा माइनस के 2, और माइनस के b कितना है 8, a कितना है 4, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस के 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 बराबर आ गए। फिर गुणनफल करना है, c अपॉन a होता है, अल्फ़ा आपका 0 है, बीटा आपका माइनस के 2 है, 0/4, तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0 को 4 किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 आ जाता है। 0 के बट्टे में कुछ भी हो, 0 होता है। चुटकियों में निकाल दिया हमने, है ना।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर रखते हैं, माइनस के 15 उस तरफ चला के क्या हो जाएगा, प्लस के 15, ठीक है। हाँ टी है तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक। तो टी का मान एक प्लस का 15 आएगा अंडर रूट में, जो कि आपका अल्फा होगा, और टी का मान एक दूसरा माइनस के 15 होगा, जो कि आपका बीटा होगा, है ना। अल्फा बीटा निकल गया। आप शून्य को की जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। आप कहोगे सर यहाँ ए बी सी क्या है, देखो यहाँ से ए बी सी निकालना है ना, टी का गुणांक ए, टी है नहीं है तो बी 0, सी क्या है माइनस की 15, ये आपके ए बी सी हैं। टी स्क्वायर का गुणांक 1, टी का पद आपका बी होता है, तो टी इधर है नहीं तो बी आपका 0 हो जाएगा, और अचर पद सी कितना है, माइनस की 15, ये इधर रख दो। अल्फा का मान अंडर रूट 15 और ये माइनस की 15 अंडर रूट, बी का मान 0 और ए का मान 1, अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 घटाओगे 0, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। फिर ये होता है सी अपॉन ए गुणनफल, अल्फा का मान अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15, सी का मान है माइनस के 15 बट्टा ए, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 सिर्फ 15 आएगा, अंडर रूट हट जाता है, और यहाँ से माइनस के 15, क्योंकि किसी संख्या को जब आप 1 से भाग दोगे ऊपर जो होता है वही आ जाता है। बताइए, हो गया, एकदम से हो गया। अब छठा प्रश्न आप करोगे, ये जो छठा पार्ट है ये मैं नहीं करूँगा। इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर आपने वाकई में सीखा है तो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन सीख के खुद से जब 1-2 क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो बच्चों। कराने को तो मैं भी करा दूंगा, लेकिन जब एक क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना खुशी महसूस होगी अंदर से, इतना कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, तो वो अलग ही बात होती है। आपको लगेगा अरे यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरे से भी हो जाएगा, अरे मेरे को सीख गया, मज़ा आ गया, एक खुशी अनुभव होगी आपको अंदर से। क्योंकि मैं भी जब बच्चा था, मैं भी जब स्टूडेंट था, तो मैं भी जब मेरे टीचर सिखाते थे और उसके बाद मैं क्वेश्चन को खुद करता था ना, तो मज़ा आता था, अरे यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो सीख गया, है ना। और वो सीख जाने के बाद आपको दोस्तों को भी सिखाना है, तो जितना आप सिखाओगे उतना आपका रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा देर तक आप उस चीज़ को याद रख पाओगे, भूलोगे नहीं उतनी जल्दी। तो ये 3 चौके 12 ऐसे 2 नंबर लेने जिनके गुणा करें तो 12 आए और घटाए तो 1 आए, x का गुणांक 1 है, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। मैंने हिंट भी दे दिया, अब तो कर लोगे। प्लीज़ करना, मुझे आंसर कमेंट करके बताना है बच्चों कि हमारा आंसर यह आया। जो सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, रिप्लाई दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूँगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आता है बोर्ड एग्जाम में, कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शून्य देखो, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखवा देता हूँ। द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके लिए देखो बच्चों सूत्र क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका शून्यकों का योगफल, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा, ये है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है, बहुत ही आसान है, 2 बार पढ़िए, 4 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों का योग, फिर बोला है गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो दिया क्या है, पहले शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का
पूरा लिख रहा हूँ प्रॉपर, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो पहला वाला मैं पूरा ही करवाता हूँ। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4, फिर शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा, वो क्या दे रखा है -1। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अब देखो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र निकालिए। क्या होता है सूत्र द्विघात बहुपद का, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, है ना। सो देखिए इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इसके आगे x² तो चलो ठीक है, माइनस शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है 1/4, बाहर से x, फिर शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है -1, अल्फा बीटा की जगह -1 रख दिया। सो x² माइनस x एक कम x बट्टे में 4 -1, ये आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आंसर नहीं होगा, थोड़ा और सरल किया है। कैसे देखो, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे में यहाँ लॉसअपा में क्या जाएगा 4, ठीक है, इसके गुणा इसके साथ कर दो 4x², 4 बट्टे में, ठीक है, लॉसअपा ले रहा हूँ, और ऊपर में जो x है वो ऐसे का वैसे ही रखते हैं, 4 एक कम 4, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद में क्या होता है ना बच्चों कि ऊपर जो लिखा होता है वही लिखना होता है बस। बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, आंसर। ये लॉसअपा लेके हल किया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना बच्चों, तो इसके बट्टे में 1 ले लो, इसके बट्टे में 1 ले लो, लॉसअपा लेके हल कर दो। एक चक्कू 4 को x² से गुणा किया 4x², 4 एक कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे x आ जाएगा, 1 चक्के 4, 4 एक कम 4। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ये तो शॉर्टकट जो मैंने समझाया, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, देखो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सेकंड वाले में आपको क्या दे रखा है, सेकंड वाले में क्या है, शून्यकों का योगफल √2 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है +1/3। ठीक है, मान रखते हैं x² ये दे रखा है √2, बाहर से x, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1/3। ये आंसर है। या तो यहाँ छोड़ो, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा ऐसा, गुणा कर दोगे लॉसअपा 3x², 3 को √2 से तो 3 √2x, इसके बट्टे में 3 है तो ऊपर जो रहता है वही आ जाएगा 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा 3x² माइनस के 3 √2x प्लस 1, आंसर है ना। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी सभी क्वेश्चन में भी ऐसे ही होना है, तीसरा चौथा। सो देखो तीसरे में आ जाते हैं। तो योगफल क्या दे रखा है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 5। बहुपद, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो द्विघात बहुपद। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा x अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स, अल्फा बीटा क्या है 5, तो x², किसी को 0 छोड़ा करोगे वही रहता है, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के 5। कई बच्चे बराबर 0 लगा देते हैं, बराबर 0 कभी मत लगाना, फिर वो बहुपद नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, समीकरण। आपसे बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं पूछा है, सो इस जगह ध्यान रखना है। आगे समझ में। दूसरा वाला देखिए, आपको चौथे वाले में क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है 1, और गुणनफल भी दे रखा है 1। द्विघात बहुपद
सूत्र जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1 गुणा एक्स और अल्फा बीटा भी 1 दे रखा है। 1 को एक्स से गुणा करोगे एक्स आ जाएगा, ये आंसर आ गया। एकदम आसान, एकदम इजी है ना। छठा वाला आप करना आसान है, 5वां मैं कर देता हूँ। शून्य का गुणनफल माइनस के 1/4 और शून्य का गुणनफल 1/4 प्लस के। ठीक है, चूंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस के 1/4, अल्फा बीटा क्या 1/4, माइनस माइनस प्लस एक्स एक कम एक्स बट्टे में 4 1/4। इसको थोड़ा अलग से हल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। लॉसपा क्या ले लोगे, 1 ले लो, इसके बट्टे कुछ नहीं देख ले लिया, 4 एक कम 4 आ जाएगा। इसके गुणा इसके साथ 4x स्क्वायर, 4 एक कम 4, 1 को x से गुणा करोगे x आ जाएगा, 4 एक कम 4 1 एक कम 1, तो बहुपद क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, छठा वाला आप खुद कीजिएगा, बहुत ही इजी है। आशा करता हूँ ये जो प्रश्नावली आपको समझ में ज़रूर आई होगी, बहुत ही आसान है। बाकी सभी चैप्टर मैंने आपको पता करा रखे हैं, पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करा रखा है, पेजेस वाले में लिखता था, फिर आपके प्यार और सपोर्ट से हमने ये डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है। अब सारे वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आ रही होगी। और मैं साइंस भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, वरना नोटिफिकेशन बच्चों को पहुँचती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ें और खुशी बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद।